मित्रों नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त प्रयागराज से। मित्रों, आज हम UPTGT 2021 के हिंदी प्रश्न पत्र में भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, प्रश्न है आपका, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो देखिए, आप लोग असमद तथा युष्मद, असमद तथा युष्मद के रूप को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह एक न एक परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए, आपका उत्तर है तोभ्यम तथा ते। देखिए, यह आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तोभ्यम तथा ते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं है नहीं, इसमें बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। हर प्रतियोगी है नहीं है पर ज़्यादा ध्यान इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न गलत हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं को यहाँ पढ़े, बस इतना ही पढ़े और पहला ऑप्शन कभी कभी रख दिया जाता है। पहला ऑप्शन इसे खट्टे से मार के आप लोग निकल लिए। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो आपका यह उत्तर हो जाएगा विषाद। आपका यह सी उत्तर हो जाएगा, विषाद। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका जो स्त्रीलिंग शब्द है वह जो है शराब है। देखिए, आपका जो स्त्रीलिंग शब्द है शराब है। जवाब भी पुल्लिंग है, हिसाब भी पुल्लिंग है और गुलाब भी पुल्लिंग है। यही आपका शराब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। इस रूप को आप लोग 5 लकारों में कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यह वर्तमान काल में कुछ रूप चलता है, भूतकाल में कुछ, भविष्य काल में कुछ चलता है, इसलिए। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह हो जाए लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यह इसका राइट आंसर है, डी। अगला प्रश्न देखिए। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए, कौन भिन्न है, तो यह आपकी वट वृक्ष की छाया में यही आपकी भिन्न है। एक झलक इसको देख लीजिए। जो यह आपका मूर्धहिया है, यह आपका आत्मकथा है, आत्मकथा है। और मणिकर्णिका भी आपका आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार, यह भी आत्मकथा है। आपका वट वृक्ष की छाया में ये जो है जीवनी है, और यह किसकी है, कुमुद नागर की है यह जीवनी। अगले प्रश्न की ओर देखिए। निम्न में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर आ गया नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं है। तो देखिए, जो रामलीला है जो देखिए रामलीला, यह जो है मार्कंडेय की कहानी नहीं है। यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम को समझ लीजिए। आरोही क्रम का अर्थ क्या है? आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में। आप लोग गणित में कभी पढ़े होंगे 2-3 कक्षा में, बढ़ते क्रम में। यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है ये हमारा बी वाला है। ये देखिए, भारत, भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो देखिए, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले हमारे विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। तो आपका यह सही उत्तर हो जाएगा डी, गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्त किस कवि की है? तो यह सूक्ति है आपके कालिदास कवि की। यह सूक्ति है कालिदास की। यह आपका सही उत्तर है और यह कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य से ली गई है। कुमार संभवम से ली गई है। कुमार संभवम महाकाव्य से ली गई है। इनके 2 महाकाव्य हैं कालिदास के, रघुवंशम और कुमार संभवम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिहित पहला नाटक था। तो इनका पहला नाटक जो था अभिनीत यानी अभिनय किया हुआ, अभिनीत यानी अभिनय किया हुआ, अभिनय किया हुआ। अभिनीत का मतलब हुआ कि अभिनय किया हुआ। तो यह जो है पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। यह जो है सत्य हरिश्चंद्र जो है पहला नाटक था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसन्न पद नव्यार्थ युद्ध विधायिनी स्फुरन्ति सप्तकवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो यह वाग्भट्ट जी का है। तो आपका सही उत्तर है वाग्भट्ट जी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो यह आपके मुक्तिबोध ने किया है। तो आपका सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो यह जो है आपका सही उत्तर है सी, अबू सईद। अबू सईद। यह प्रश्न आप लोग डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब में 2-3 पन्ने पलटेंगे तो उसी तीसरे या चौथे पन्ने में देखेंगे तो बीच में ही है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो देखिए, जो हमारी योगिनियाँ हैं
ये हैं मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनकलापा। हमारे 84 जो सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में 3 योगी हैं, योगिनी हैं। 84 सिद्धों में 3 योगिनी हैं, जो हैं कि मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। तो देखिए जो यहाँ पर नाम दिया है योगी का, देखिए योगी का दिया है, जो योगी का, तो यह है उत्तलिपा। देखिए उत्तलिपा जी हैं, तो हमारा ए आंसर सही है, उत्तलिपा। अगला प्रश्न देखेंगे। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो देखिए संस्कृत के प्रथम नाटककार भास जी हैं। देखिए भास जी, संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? फिर यहाँ पर देखिए नहीं है आ गया। इसी में ज़्यादा भ्रम होता है और नहीं है। पूरा प्रश्न न पढ़ने की वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो हमारा जो स्त्रीलिंग नहीं है वह जो है वह सेतु है, और सेतु जो है यह पुल्लिंग है। सेतु जो है यह पुल्लिंग है। और वायु, रेणु, रज्जु ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो देखिए यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फिर पूछा है एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, है नहीं है यहाँ बहुत प्रश्न गलत हो जाता है प्रतियोगी से। वो चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, झटके में उत्तर देने से गलत हो जाता है। तो आप लोग पूरे प्रश्न को पढ़िए और चारों विकल्प को पढ़िए। भले ही आपको प्रश्न आता हो उसके बाद ही उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है प, दूसरा ऑप्शन है भ, तीसरा ऑप्शन है ध और चौथा ऑप्शन है फ। तो देखिए आपका जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है यह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ध। ध जो है आपका ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प भी है, फ भी है और भ भी है। यह ध जो है यह आपका दंत है। तो मित्रों आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।